everyone, welcome back to my channel Khushi Begins, and today you are going to know my result. Like everybody was commenting me कि result आपका क्या आया है क्या नहीं हुआ. So you are going to know all the result, all the things in this video. So yes, 12th मार्च को मेरा फाइनल रिव्यू था एंड उस दिन मेल एचआर आए थे एंड सब वेट कर रहे थे. लाइक 8 o'clock हमने ज्वाइन कर लिया था इन दी मॉर्निंग. देन हम लोग वेट कर रहे थे अपने फाइनल रिव्यू के लिए एंड रिव्यू हमारा ऑलमोस्ट हुआ 1 PM से स्टार्ट हो गया था. देन मेरा जो था वो फर्स्ट बैच में ही था. लाइक 4th नंबर पे मैं थी, बट ड्यू टू सम नेटवर्क इश्यूज़ मेरा सेकेंड राउंड में गई थी मैं. लाइक अराउंड मैं 5th नंबर पे थी सेकेंड राउंड में. एंड देन मेल एचआर थे एंड उन्होंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस करे. थोड़े बहुत तो नहीं, लाइक 6 और 7 क्वेश्चंस थे मेरे से. थोड़े बहुत मुझे याद है. उन्होंने फर्स्ट पूछा था, फर्स्ट क्या पूछा था याद नहीं, पर एक मुझे याद है, एक दो याद है मुझे बीच वाले. लाइक उन्होंने पूछा था कोई रीसेंट न्यूज़ जो आपने सुनी हो उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहोगे ऐसे. देन आई टॉक्ड उस पर. मैंने CA वाला सुना था, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, तो मैंने उस पर बोला. एंड उन्होंने सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा था मेरे से दैट वाज हाँ, इफ़ यू गेट अ चांस, अगर आप किसी आइलैंड पे जा रहे हो और आपको 3 चीज़ें लेने का चांस है, 3 चीज़ आप अपने साथ ले जा सकते हो, कोई भी थिंग हो सकती है वो. सो वॉट वुड यू लाइक टू हैव विद योर सेल्फ. सो ये था, तो मैंने अच्छे से जवाब दे दिया था. ज़्यादा टाइम भी नहीं ले रही थी मैं. लाइक ज़्यादा भी नहीं सोच रही थी कि बहुत ज़्यादा लेट मी थिंक नो. अच्छे से आराम से बोला मैंने. एंड तब भी उन्होंने और क्वेश्चंस करे थे, बहुत सारे करे थे. ज़्यादा मैंने शॉर्ट भी नहीं बोला था और ज़्यादा लंबा भी नहीं बोला था. एक अच्छे तरीके से बोला था, कर्टियसली बोला था. देन 6-7 क्वेश्चन के बाद उन्होंने बोला ओके, जिनका हो गया वो लीव कर सकते हैं, मेन रूम ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट रूम्स में हमारा हो रहा था फाइनल रिव्यू. देन हम वापस आ गए. वी वर जस्ट एक्साइटेड कि अच्छे से हो गया. एंड मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि चलो अच्छे से मैंने दे दिया. मैंने ज़्यादा भी नहीं सोचा और मतलब अच्छे से मैंने दिया था. आई वॉज कॉन्फिडेंट. बट वो 50-50 चल रहा था क्योंकि ऑलरेडी आई हैड गॉन थ्रू. सो मैं 50-50 चल रहा था कि क्या होगा. मैम ने बोला कि जो हमारे ट्रेनर थे दैट आपका रिज़ल्ट कल आएगा, आपको ज्वाइन करना है सबको. देन अगले दिन मैंने ज्वाइन किया 8 o'clock. एंड देन उन्होंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया 2 एक्सेप्शंस हैं हमारे पास. फिर उन्होंने सबका नाम लेना स्टार्ट कर दिया. लाइक क्लियर, नॉट क्लियर. लाइक नेम लिया, लाइक XYZ क्लियर, XYZ नॉट क्लियर्ड. तो ऐसे करके वो बोल रहे थे. फिर एंड में उन्होंने मेरा और एक और वहाँ पे थे कैंडिडेट, उनका नाम लिया कि खुशी एंड दिस कैंडिडेट आर इन पेंडिंग लिस्ट. तो क्योंकि पेंडिंग लिस्ट में इसलिए थे, हमने मैम से पूछा था, बिकॉज जो मेल एचआर थे वो कोई भी जजमेंट पास नहीं कर पाए हमारी तरफ. लाइक कि इन्हें क्लियर करने के लिए भेजे या फिर नॉट क्लियर करें. अच्छे से हमने दिया. 2-4 और क्वेश्चन कर लेते तो शायद उनका जो परसेप्शन था वो चेंज हो जाता क्लियर नॉट क्लियर का. बट उन्होंने हमें पेंडिंग लिस्ट में डाल दिया. देन उन्होंने मैम ने हमें बोला, जो हमारे ट्रेनर थे, कि ओके आपका दोबारा से रिव्यू होगा, क्योंकि जो मेल एचआर जो आए थे येस्टरडे वो कोई भी जजमेंट पास करने के मूड में नहीं थे. मूड में इन सेंस कि उनको कोई भी जजमेंट नहीं आ रहा था कि इनको क्लियर होने दे या फिर नॉट क्लियर करें. तो फिर हमारा रिव्यू हुआ. वहाँ पे फीमेल एचआर आए थे एंड देन उन्होंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस करे थे मेरे से. लाइक आई वॉज टू कॉन्फिडेंट. मतलब उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस करे थे जो एक नॉर्मल इंसान आराम से बोल देगा. एंड मेरे ज़्यादा मिस्टेक भी नहीं थे. मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. फर्स्ट था टॉक अबाउट योर होम टाउन. देन उसके बाद उससे क्रॉस क्वेश्चंस हुए थे. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पूछा था कोई साउथ दिल्ली, हाँ साउथ दिल्ली में क्या डिफरेंस है. मैंने बताया अच्छे से. सब परसेप्शन है, मीम्स जो होते हैं साउथ दिल्ली के, वी ऑल नो. एंड फिर उन्होंने पूछा था लाइक कल्चरल डिफरेंस. तो मैंने एक इंसिडेंट बताया कि मैं यहाँ पे गई थी, देन आई सॉ अ कल्चरल डिफरेंस. एंड उन्होंने फिर फ्रेंडशिप पूछा. और भी बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस थे, इजी थे, मतलब उतना हार्ड नहीं था. देन मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी क्योंकि जैसे मैंने स्टार्ट किया था बोलना और जो मेरी एंडिंग थी एक पूरा प्रॉपर एंडिंग प्रॉपर स्टार्टिंग थी वो सब.
तो जब मैं ब्रेकआउट रूम से वापस आई, आई वॉज थिंकिंग कि अब तो हो ही जाएगा। आई वॉज टू एक्साइटेड, क्योंकि ना मेरी ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी और ना मैं फंबल तो हुई नहीं थी, मैं फ्लुएंट थी, और ऐसा भी नहीं कि रटी हुई चीज़ बोले जा रही हूँ। नो, आई वॉज टॉकिंग, आई वॉज कम्युनिकेटिंग। बट देन ट्रेनर आए हमारे, हम दो ही थे री रिव्यू में, एंड उन्होंने बोला, आई वॉज टू एक्साइटेड, मेरे को था कि अब तो हो गया, अब तो क्लियर है मेरा, क्योंकि इतना अच्छे से मैंने दिया था। देन उन्होंने बोला, वन ऑफ यू क्लियर्ड, वन ऑफ यू डिडंट क्लियर। तो आई वॉज थिंकिंग फिर उन्होंने बोला, खुशी यू डिडंट क्लियर। तो उन्होंने ये बोला, खुशी यू डिडंट क्लियर, एंड फिर तो उन्होंने ये बोला, खुशी यू डिडंट क्लियर, एंड आई वॉज थिंकिंग कि यार फिर से थिंकिंग के साथ ये भी था दैट आई वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, कि मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने दिया इंटरव्यू, काफ़ी अच्छे से मैंने बोला, इनिशिएट काफ़ी अच्छा करा, तब भी उन्होंने मेरे को नॉन क्लियर वाले लिस्ट में कर दिया। देन दैट वॉज नॉट ईजियर फॉर मी, and that was not easier for me, क्योंकि I did my 110%, even I did my 200%, not just 110%, and स्टिल वहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट थे जिनके भी मिस्टेक हो रही थी। ऐसी बात नहीं है कि थोड़ी बहुत ही मिस्टेक से वो निकाल रहे थे, काफ़ी सारे कैंडिडेट थे जो सिलेक्ट हुए, उनके भी मिस्टेक्स थी उनकी स्पीच में, बट स्टिल दे क्लियर्ड। इन दी एंड आई ऑल्सो से कि इट्स ऑल अबाउट लक, बिकॉज जब तक आपका लक आपके साथ नहीं होगा, यू आर नॉट गोइंग टू गेट योर थिंग वट एवर यू वॉन्ट टू। सो मेरा लक नहीं होगा मे बी, एंड काफ़ी अच्छा मैंने करा, तो वो होता है, एक रिग्रेट होता है कि इतने अच्छे करने के बाद। एंड मैंने उनसे पूछा भी था मैम से, मैम ने खुद ही बोल दिया था वैसे मेरे पूछने से पहले कि मिस्टेक्स, तो मैम ने बोला कि खुशी, यू इन दी स्टार्टिंग यू सेड लाइक आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। तो इसमें मिस्टेक क्या है, आप भी पहले कमेंट कर दो, आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। तो इसमें जो मिस्टेक थी वो मैम ने मुझे बताई कि खुशी, यू डिडंट यूज्ड एम, लाइक आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, बट बोथ द स्टेटमेंट्स आर गुड। मतलब ऐसी कोई भी ऐसे पहचान भी नहीं पाएगा कि मतलब ज़्यादा बिग मिस्टेक है। आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, बोथ स्टेटमेंट्स आर गुड। मतलब उतना इसमें कुछ थिंक करने का है नहीं, बट स्टिल। और फिर उन्होंने कोई पर्टिकुलर मिस्टेक्स नहीं बताई, उन्होंने बोला, खुशी थोड़े बहुत प्रेपोजिशंस एरर थे और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट थे, आई नो कि आपने अच्छे से करा, बट वो थोड़ी बहुत चीज़ें भी कंसिडर कर रहे थे। सो आई वॉज थिंकिंग कि यार एवरी वन हु क्लियर्ड, उनकी भी थोड़ी बहुत एरर्स होगी, इफ़ मेरे में भी थोड़ी बहुत एरर्स थी तो क्या हो गया, मतलब मैंने बहुत अच्छे से बोला था। अगर इफ़ आई रिकॉर्ड माई सेल्फ उस टाइम, अगर इफ़ आई रिकॉर्डेड, तो डेफिनेटली मैं आपको सुनाती कि मैंने उस टाइम कैसे परफॉर्म किया था, बिकॉज आई वॉज टू गुड, आई बिलीव, एंड आई एम टू कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। फाइनल रिव्यू पे तो मैं कॉन्फिडेंट थी, बट जो री रिव्यू हुआ था दैट वॉज 110%। दैट वॉज लाइक कि मतलब मेरे को खुद इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि ये तो अब हो गया, मतलब अब तो हो ही जाएगा क्लियर, क्योंकि काफ़ी अच्छे से बोला था, फंबल नहीं हुई थी। एंड मेरी थोड़ी हैबिट है यूज़ करने की, जैसे जब भी मैं इंग्लिश में टॉक करती हूँ तो थोड़ा सा वर्ड यूज़ हो जाता है, लाइक तो उस टाइम पे मैंने ये सब फोकस करके, मेरे को पता था क्योंकि ग्रामेटिकल एरर्स वो देखते हैं, उनको एकदम परफेक्ट चाहिए, तो मैंने ये मतलब कॉन्शियसली काफ़ी अच्छे से बोला था। बट थोड़ी बहुत जो मिस्टेक थी वो उन्होंने कंसिडर करी, एंड फिर उन्होंने बोला यू डिडंट क्लियर। तो होता है, एंड मेरे साथ तो कुछ ज़्यादा ही होता है, तो यही है। तो यही रिज़ल्ट था मेरा, फर्स्ट मंथ PhD आई डिडंट क्लियर, एंड दैट वाज नॉट ईजियर फॉर मी। जब उन्होंने रिजल्ट सुनाया, आई वॉज ब्रोक अप इन टीयर्स, बट स्टिल आई गैदर्ड माई ऑल हार्ट, एंड देन आई एम हियर। I was thinking to post this video and make this video later, because I was taking time, and टाइम लेना भी ज़रूरी होता है थोड़ा, अपने आप को काम करने के लिए, to handle whatever happened with you, and I handled, and now I am here, and yes, that was my result. एंड यही हुआ मेरे साथ। काफ़ी ज़्यादा लोग भी एक्साइटेड थे मेरे चैनल पे कि क्या होगा, तो यही हुआ। तो रिजेक्ट हो गया, एंड लेट्स सी
अभी तो मैंने थोड़े दिन के लिए ब्रेक लिया है हर चीज़ से, बट स्टिल आई एम थिंकिंग टू गैदर माई ऑल हार्ट एंड फिर से मैं स्टार्ट करूँ. बट इट इज़ नॉट ईजी. जितना लगता है कि इंटरव्यू देना एंड फिर PhD मिलना वॉज नॉट ईजी, बिकॉज जब आप ये सारी चीज़ें गो थ्रू करते हो तब आपको पता चलता है देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. जो एक चीज़ें नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको डिफरेंट होती हैं, जो आपको थिंकिंग करने पे मजबूर कर देती हैं. बट लेट इट बी. एंड आगे वाली वीडियो में, जो नेक्स्ट मेरी वीडियो होने वाली है, उसमें मैं बताऊंगी PhD का डिटेल, प्री हायर ट्रेनिंग डिटेल वीडियो होगी कि क्या चीज़ें आप कर सकते हो PhD में, और क्या मतलब कुछ ना करने वाली चीज़ें तो है बची ही नहीं है PhD में. आई बिलीव जो आप कर सकते हो, जो मैंने नोटिस करी एंड एवरीथिंग. सो येस, दैट वाज माय रिजल्ट. एंड नॉर्मल डे पे बेशक मैं हल्की थोड़ी बहुत मिस्टेक्स कर देती. स्टार्टिंग में जब मैं PhD में गई थी, आई वॉज टू लो बिकॉज आई ऑलरेडी हैड PhD बिफोर. आई वॉज लो, आई वॉज नॉट एबल टू टेक PhD अगेन. बट आफ्टर 2-3 डेज मैंने सोचा अगर करना है तो अच्छे से करेंगे विदाउट एनी लीव. मैंने कोई भी लीव नहीं ली इस PhD में, और अच्छे से पार्टिसिपेशन करेंगे. तो मैंने अच्छे से सब करा. मैंने अपने आप को, पहले मैं मिस्टेक्स करने लग गई थी PhD में ड्यू टू माई नर्वसनेस, ड्यू टू वो फीलिंग कि यार दोबारा PhD. बट देन मैंने सोचा कि आई एम एबल टू डू इट. देन मैंने ज़्यादा मिस्टेक भी नहीं करी. और जब फाइनल रिव्यू होता है तब तो आपको पता ही है, डू डाई सिचुएशन होती है, और मैंने हमेशा डू करा है. डाई वाली सिचुएशन तो मैंने रखी ही नहीं है अपनी लाइफ में. हमेशा मैंने अच्छे से करा है. एंड रिज़ल्ट तो मैटर नहीं करता, क्योंकि रिज़ल्ट इन द एंड विल हर्ट यू और विल लीड यू. सो डेफिनेटली रिज़ल्ट थोड़ा बहुत हर्टिंग होता है, बट उससे मैंने काफ़ी ज़्यादा सीखा है. एंड आई बिकेम मोर स्ट्रॉन्गर देन I was. And now yes, this is all in the video. I will come with another video soon, and stay tuned. Like my video, share my video, subscribe to my channel. Thank you for watching. मिलते हैं next vlog में, तब तक के लिए see you.